Hello everyone, this is a special educator Pooja Prakash from Center for Special Education, Allahabad. Welcome to my channel Learning for All. आज जब डॉक्टर प्राप्ति यहाँ है तो आप लोग जान ही रहे होंगे, मेरा मैक्सिमम टारगेट ये है कि हम उनसे कितना जान सकें, कितना सीख सकें एंड डेफिनेटली मेरे मुझसे जुड़े हुए जो पेरेंट्स हैं वो भी इससे लाभान्वित हो सकें। मैं एक ऐसा मुद्दा डिस्कस करने वाली हूँ जिसे कहीं ना कहीं मैं खुद थोड़ा सा लगता है कि मुझे कैसे हैंडल करें, क्या करें। स्पेशल एजुकेशन का एक अलग पर्सपेक्टिव है। आज जब सुबह से हम ये सारे डिस्कशन कर रहे हैं तो हमें लगता है कि रियली में प्राप्ति स्पेशल एजुकेशन का एक पर्सपेक्टिव है, लेकिन फिर उसमें ओटी का पर्सपेक्टिव आ रहा है एंड आई एम वेरी श्योर ऑल भी थेरेपीज के भी अलग अलग पर्सपेक्टिव रहते होंगे। प्राप्ति मेरा एक बच्चा है और जैसे वो सेंटर आया, अटेंडिंग स्किल बहुत अच्छी है, इंस्ट्रक्शंस बहुत अच्छे से लेता है, लेकिन सेशन शुरू हुआ तो बहुत सारा अननेसेसरी थ्रोइंग, हर चीज़ जो टेबल टॉप पे आई उसको हमें फेंकना है एक बार। और माँ और जो पिता हैं वो बहुत परेशान है कि फेंकता क्यों है, मतलब क्यों ऐसा क्या हो गया कि हम फेंक रहे हैं। तो मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि जब मैं स्पेशल एजुकेशन के पर्सपेक्टिव से इसको देखती हूँ तो मैं उसको बिहेवियर देखती हूँ, राइट। एंड बिहेवियर के जो 4 पिलर्स हैं, जो 4 स्तंभ हैं, वो है अटेंशन, स्केप, सेंसरी और टैंजिबल। तो जब मैंने उसको बिहेवियर वाले फॉर्मेट पे डाला, रिइंफोर्समेंट के साथ पेयर किया, डेफिनेटली सक्सेस हमें मिली है। लेकिन अब जब आप यहाँ हैं तो आप बताइए कि आप ये थ्रोइंग, जिसको हमें लगता है अनायास थ्रोइंग किए पड़ा है, तो इसको आप किस नज़रिए से देखती हैं? मैम, ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट लाने के लिए थैंक यू, क्योंकि ये शायद एक ऐसी समस्या है जिससे हर माँ जूझती है, राइट। चाहे वो टिपिकली डेवलपिंग बच्चा हो या एटिपिकली डेवलपिंग बच्चा हो, तो हमको ये समझना होगा कि भैया थ्रो की वजह क्या है। What is the reason that my child is throwing, right? It could be anything. It could be a behavior which is communicative in nature. कि मैं बताना चाहता हूँ कि आप जो कर रहे हैं मुझे नहीं पसंद, मैं नहीं करना चाहता. So that is my communication. And I don't want to do that. And this is the way I am setting a boundary around कि मुझे करना ही नहीं है. दूसरा क्या हो सकता है कि भैया चलो ठीक है, माना कि ये मेरे पढ़ने का समय, लेकिन मुझे ना फेंक के जो आवाज़ सुनाई देती है वो बहुत अच्छी लगती है, ऑडिटरी। यस, सो आई एम डूइंग इट सो दैट आई एम गेटिंग दैट ऑडिटरी इनपुट, यस, एंड आई एम हैप्पी इन दैट एनवायरनमेंट, बिकॉज आप जो भी कर रहे हैं मेरे साथ शायद वो उतना प्लेजरेबल नहीं है जितना फेंक के आवाज़ लेना है, राइट। क्योंकि हम कहीं ना कहीं मोनोटनी को तोड़ रहे हैं क्लासेस में, राइट। हम एक स्ट्रक्चर में बांध रहे हैं बच्चे को या किसी भी इंडिविजुअल को कि नहीं इस फ्रेमवर्क में ये करना ही है, और बच्चे को क्या है कि नहीं मुझे जो मन लगेगा मैं वो करूँगा। तो मैंने थ्रो किया तो या तो मैंने कम्युनिकेट करने के लिए किया कि मत करो, या तो मैंने खेल के लिए कर दिया कि मुझे अच्छा लग रहा है तो मैं ये करूँगा, या मुझे फेंक के जो आवाज़ आती है वही अच्छा लग रहा है, या कुछ नहीं तो मैंने आपको डराने के लिए कर दिया कि भैया लुक, इफ यू कम नियर मी दिस इज माई लेवल एंड मैं इसके आगे भी जा सकता हूँ, राइट। तो कई बार ऐसा होता है कि इस तरीके से हमें ये बताने की वो कोशिश करते हैं कि तुम एक्सेप्टेबल हो कि नहीं, राइट। अगर बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है तो अमूमन तौर पे वो एक्सेप्टेबल और नॉन एक्सेप्टेबल वाला वो बिहेवियर्स दिखाता है। अगर कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस थोड़ा सा नीचे की तरफ है बच्चे का, तो ये जो फेंकना है, ये बिहेवियर्स कहीं ना कहीं सेल्फ ग्रेटिफिकेशन की तरफ चला जाता है कि हम खुद को एक ऐसे एनवायरनमेंट से डिस्कनेक्ट करते हैं, कुछ ऐसा करके जो मुझे खुशी देता है, जिसमें मुझे महारत हासिल है, जो मैं पूरे दिन प्रैक्टिस कर रहा हूँ मैडम घर पे। अब हमें ये बात समझनी होगी कि मैम आप और मैं 40 मिनट के सेशन में थ्रोइंग नहीं बंद करवा पाएंगे अगर हम पूरा दिन नहीं देखेंगे बच्चे का, और हमें इसके लिए उसके पूरे दिन को ऑर्गेनाइज करना कि बच्चा कब कब थ्रोइंग कर रहा है, किसके साथ ज़्यादा कर रहा है, किसके साथ नहीं, ऐसा भी होता है किसके साथ नहीं कर रहा है,
क्यों कर रहा है, राइट? सो द W's have to be answered. Why is throwing, when is throwing, where is it more, where is it less, what is the pattern of throwing, with whom he is throwing, right? तो एक किताब लिखनी पड़ेगी उस बच्चे के व्यवहार पे, माँ को, टीचर को, थेरेपिस्ट को, और तीनों को मिलाना पड़ेगा। अच्छा मुझे ऐसा लगता है, आपको ऐसा लगता है, आपको ऐसा लगता है, ये है स्ट्रैटेजी टू वर्कआउट। क्योंकि अगर वो कम्युनिकेशन है तो बच्चे के कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करेंगे, उसको ये अपने थेरेपी के माध्यम से हम ये सिखाएंगे कि भैया हर कम्युनिकेशन तुम थ्रू करके नहीं कर सकते। एट टाइम्स तुम अपने नहीं बोल पाते, कोई बात नहीं, तुम अपने अफेक्ट से तो बता सकते हो। राइट कि आपके वो 4 A's, यस, राइट, आई डोंट वांट दैट, यू नॉट, यू आर, आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, ठीक है। अगर कम्युनिकेटिव नहीं है, बच्चा खुद को प्लेजर सीख करने के लिए कर रहा है, तो हम वाया सेशंस, वाया सेंसरी डाइट्स उसको मोर सोशली एक्सेप्टेबल ऐसी चीज़ें सिखाते हैं जो सेल्फ ग्रेटिफाइंग भी है, एट द सेम टाइम बच्चे को ये बाउंड्री भी सेट करती है और सोशली एक्सेप्टेबल। पढ़ने के समय पढ़ना पड़ेगा, राइट। इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है मैडम रूटीन। आप देखिए 99% आ रहे हैं हमारे बच्चों के पास कोई दिनचर्या नहीं होती, और आप पीछे जाएंगे तो माता पिता का भी दिनचर्या उस वजह से खराब रहता है। क्यों? बच्चा रात में सोया ही, अब आप रात में सोएंगे तो अगला दिन तो खराब रहेगा ही रहेगा। कॉन्स्टिपेटेड है और ठीक करके नहीं आए हैं सेंटर तो कैसे क्लास में मन लगेगा, राइट। डाइट में क्या है? चिप्स, कोल्ड ड्रिंक, चॉकलेट, जंक फूड, तो वो तो वैसे भी अराउजल को आसमान पे पार ले जाता है, राइट। वो तो वैसे भी कामिंग नहीं है अपने आप में, उसने भी इफेक्ट कर दिया। तो बिहेवियर एक शब्द बस निकल के आया, लेकिन इसकी जड़ें बड़ी डीप रूटेड हैं, और हर बच्चे का थ्रोइंग का वजह ज़रूर अलग होगा। उसको समझने के लिए उसके परिवेश को समझना पड़ेगा, उसके 24 घंटे को समझना पड़ेगा, उसकी थेरेपिस्ट को, उसकी टीचर को, उसकी माँ को इकट्ठे बैठना पड़ेगा, तब जाके एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान निकलेगा कि ऐसे करेंगे तो ये धीरे धीरे 24 घंटे करने पे कंट्रोल आएगा। जैसे एग्जाम्पल्स, फॉलोइंग अ विजुअल स्केड्यूल। विजुअल स्केड्यूल बनाया, तुम्हारा फोटो लगा दिया, और हमने 60 दिन तुम्हारे साथ ये अभ्यास किया कि भैया ये, अब ये इसका समय, भैया ये, अब इसका समय। तो आपको नहीं लगता 60 दिन करने में भैया समझ जाएंगे कि भैया एजुकेशन का समय है तो करना पड़ेगा। टाइमर्स लगाना कि जब तक, अब माँ को भी तो इंडिपेंडेंस चाहिए ना, बिल्कुल कभी ना कभी तो चाहिए ना, तो टाइमर्स आते हैं बीच में। बच्चे को हमें ट्रेन करना है कि ये एक्टिविटी से ये एक्टिविटी इस अलार्म पे होगी। वो प्रोसेस है एक, एंड इट विल टेक टाइम। ऐसा नहीं है, थोड़ा तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा हमको अपने स्तर से भी पेशेंस रखना है। हम रिजल्ट बहुत जल्दी चाहते हैं, हमें खुद को सुलझाना है, उलझाना नहीं, कि उठे हैं जल्दी और जल्दी बच्चा नहाया भी नहीं और कई बार थेरेपी सेंटर में आ गया है। आई एक्चुअली फेस दीज थिंग्स। आप बताइए बिना नहाए धोए हम क्या ये रिकॉर्ड कर सकते थे? हमारा अराउजल ही नहीं बनता। राइट। बच्चा आ रहा है, मामा गाड़ी में जल्दी खिला रही है, और फिर बच्चे का, वही मैंने पहले भी बोला, ध्यान तो टिफिन में है, तो फिर तो टेबल पे आके तो फेंका ही जाएगा कि हम खा रहे थे और आपने जो है हमको कह रही है कि आप मेडिटेशन करिए। ठीक है, तो व्यवहार का हर बच्चे का, मैं फिर से बोलूँगी, वजह समझिए, जड़ समझिए, जड़ को पकड़िए। बिहेवियर है, सेंसरी है, आदत है, एनवायरमेंटल। ऐसा भी होता है कि भैया कर रहा हो, मम्मी ने नहीं सुना, धड़ गया, और मम्मी ने क्या कर रहे हो, तो यू आर ना चाहते हुए भी आप उसके पटकने को पॉजिटिवली रीइंफोर्स कर दिए ना भाई, क्योंकि आपने प्रतिक्रिया दे दी। राइट। तो ये जो मैनेजमेंट है कि मल्टी मॉडल मैनेजमेंट है। आप समझें कि ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट बियर वॉक करा के थ्रोइंग हटा लेगा, ऐसा नहीं होने वाला है मैम, क्योंकि ये तो पूरे दिन का अभ्यास है। और एक बहुत प्रख्यात व्यक्ति ने ये बात कही है कि हम वही बनते हैं हम जिसका अभ्यास करते हैं। राइट। तो हम पूरे दिन तो फेंकने का अभ्यास कर रहे हैं, ठीक है, और हमको जब आधे घंटे टेबल टॉक में मैम बैठा रही हैं तो फिर और हमने उसका इफेक्ट भी अगर दिया कि भाई आपने फेंका है तो आप उठाइए, या आपको टाइम आउट दे रहे हैं या टाइमर्स दे रहे हैं, तो उसका इफेक्ट जो है पूरे दिन से आप, तो ये तभी होगा कि जब आपने
बच्चे ने फेंका, आपने उठवाया, तो घर पे भी ये फॉलो हो रहा है। राइट। घर पे नहीं हो रहा है कि मैंने फेंका, इररिस्पेक्टिव व्हाट की किस कंडीशन में है, ये किया है तो ये होना है। मेरी अपनी इस प्रैक्टिस में आई पर्सनली बिलीव दिस फैक्ट, एवरी बिहेवियर इज कम्युनिकेशन। हर व्यवहार कुछ बताना चाह रहा है आपको, मुझे पसंद नहीं। Being a parent, being a caretaker, being a special educator, being a mother, being a father, हमें उस कम्युनिकेशन को समझना है कि सेंसरी ओवरलोड है तो सेंसरी डाइट लगेगा, बिहेवियरल मॉडिफिकेशन है तो बिहेवियरल इंटरवेंशंस लगेंगे। बच्चे का खेल का तरीका ही वही है, तो सही तरीके से खेलना सिखाया जाएगा उसको, राइट। बच्चा अगर खुद को रेगुलेट कर रहा है तो सेंसरी मॉड्यूलेशन, सेंसरी इंटीग्रेशन के माध्यम से सिखाया जाएगा, राइट। तो जड़ पकड़े, पेड़ तो हरा भरा होगा ही होगा, निसंदेह होगा। I hope you will find these tips very important, very helpful, very inspirational and देखिए हम दोनों का मकसद ये है कि आप बीइंग अ पेरेंट, अब सबसे पहली बात हमारे बच्चे को एक लेवल मिल जाता है तो हम बहुत परेशान हो जाते हैं। पहले बात आपको परेशान नहीं होना है, काम योरसेल्फ डाउन, ठीक है, थोड़ा सा स्टेबल होइए, डोंट रश, भागो नहीं, भाग कर नहीं, थोड़ा सा ठहरिए, थोड़ा सा समझिए, थोड़ा सा चिंतन करिए और फिर बिहेवियर्स को ऑब्जर्व करिए। आप बीइंग अ पेरेंट, मैं हमेशा कहती हूँ, ये मेरा मानना है कि आप उसके बेस्ट थेरेपिस्ट हैं। हम आपके बच्चे, एक बीइंग अ थेरेपिस्ट, बीइंग अ स्पेशल एजुकेटर, बीइंग एन ऑटिस्ट, हम उसके ज़िंदगी का एक हिस्सा है। आप एक बहुत अहम पहलू हैं, आप वो हैं जो अपनी ज़िंदगी, अपने बच्चे की ज़िंदगी को मोल्ड करने के लिए, उसको ठीक तरीके से उसकी एनर्जीज़ को चैनलाइज करने के लिए मशाल हाथ में लेकर सबसे आगे लीड कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले तो हमें खुद वैसा बनना है, उसके लिए उससे और पहले आएंगे तो भाई एक्सेप्टेंस लगा हुआ है, हमें एक्सेप्ट करना है कि बच्चा इस दिक्कतों से जूझ रहा है, उसको दिक्कतें आ रही हैं, एक्सेप्टेंस आएगा, हम ऑब्जर्व करेंगे, थोड़ा ठहरेंगे, काम डाउन स्टेट में होंगे और हम फिर इंटरवेंशन करेंगे। डेफिनेटली वी आर गोइंग टू गेट अमेजिंग रिजल्ट्स। मैं कोशिश करूंगी कि मैं आपको अगले वीडियो में भी एक ज़बरदस्त कंटेंट के साथ मिलूं। टिल देन, हैप्पी